दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का वीडियो बहुत ही जानकारीवर्धक है। आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। आपको ऐसी जानकारी मिलेगी यूट्यूब में पहली बार है, किसी भाई बहन ने नहीं बताया होगा। आप सिलाई का काम करते हैं तो तीन चार चीजों को ध्यान रखें, बहुत विशेष। नंबर एक, मेजरमेंट, नाप तौल जिसको बोलते हैं। जो कस्टमर जैसा कहे वैसा सिल करके दे, और फिटिंग, फिनिशिंग अच्छी रखें। हाँ, आपकी क्वालिटी बढ़िया होगी, आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। चाहे आप घर के अंदर हो, कोई जरूरी नहीं कि टेलर बहुत बड़ी दुकान खोले। आप घर के अंदर है तभी आपको बहुत काम मिलेगा। बस काम करते रहे लगातार और ऊंचाइयों तक जाएं। जो सबसे मेन बात है, आज आपको बताना चाहते हैं कि उधारी। हाँ, सिलाई काम में उधार मत करना। बस उधार करने से वो कस्टमर चला जाता है, चार को और बताता है कि वहां कपड़े हमने हमारे कपड़े खराब कर दिए, कपड़े खराब कर दिए। इसलिए बोलता है कि पैसे न देना पड़े। किसी बिजनेस में उधार आपने दे दिया तो कस्टमर चला जाता है। उधार करें, 10, 20, 25, 50 कर ले। हम अगर आपने पूरे पूरे उधार कर दिए, समझो कस्टमर चला गया। आज मेरे साथ वही हुआ, इतने बढ़िया कपड़े बने थे पूछो ना। पूरे कपड़े पैसे हमने उधार कर दिया उनको। हाँ, फिर जब हम फोन कर रहे हैं 4 दिन से, कभी फोन नहीं उठा रहे, फोन उठा कर रहे, आज देंगे कल देंगे। फिर हम उनके घर गए तो कहने लगे तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, पैसे नहीं तुमको देंगे, तुमने सब कपड़े बेकार कर दिए। बताओ, ऐसा ऐसा होता कि हमने मेहनत की, उसमें मटेरियल लगाया, कारीगर को दिया, लड़ाई ऊपर से हो गई उनसे। तो अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, कस्टमर को उधार न दें। उधार उनको दो जो बहुत अच्छे जान पहचान के हो, अच्छे इंसान हो, और कम से कम उधार करें। 150 रुपये उधार कर दे, बढ़िया। ये नहीं कि पूरे पूरे पैसे उधार कर दिया। पूरे पैसे उधार कर दोगे समझो, अब हमारा कम से कम 10,000 रुपये उधार है इसी तरह लोगों का। जब मांगो तब देंगे कल देंगे। हाँ, सिलाई काम करके समझे बर्बाद कर दिया लोगों ने। जब देखो तब पैसे नहीं, जब देखो तो पैसे नहीं। अरे हमको भी कारीगर को देना है, मटेरियल वाले को देना है, दुकान किराया देना है, सामान लगता है उसमें। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते। आप सिलाई का काम चाहे घर पे करते हो, चाहे दुकान खोल रखी हो, किसी को उधार मत करें। हाँ, जब से उधार कर दिया कस्टमर चला गया, पैसा भी आपका समझो चला गया। कहते हैं उधार वो प्रेम की कैंची है जो काट देती है। बाकी खूब काम करें, अच्छे से करें, मेहनत से जी जान लगा कर काम करें, एक दिन तरक्की होगी जरूर है। सिलाई का काम ऐसा है कि कम से कम लागत में अच्छा पैसा आ सकता है आपके पास। जैसे रिपेयरिंग का काम है, 10 रुपए की नलकी है, आप उसे चाहे तो 100, 200 रुपए, 500 रुपए तक पैदा हो सकते हैं खाली एक नलकी से। रिपेयरिंग आते रहे, 20 रुपए का सिला, 20 का उसका सिला, 20 का उसका सिला, ऐसे करके आप 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। उतना नए कपड़ों में नहीं कमा पाएंगे जितना आप पुराने कपड़ों में कमा लेंगे। हाँ, रिपेयरिंग क्या होता है, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कस्टमर देता रहा, कोई 50 दे रहा, कोई 150 दे रहा। 100 के 5 कस्टमर आ गए, 500 रुपए आपके हो गए। रेट कस्टमर से ज्यादा ले। हाँ, होता क्या कि हमारी बहनें जो नई दुकान खोलती हैं या घर पे करती है, वो कम लेते हैं, लोग सोचते हैं उनको काम कम आता है। ऐसा नहीं है। जब फुल रेट लोगे तो उनको पता लगेगा कि नहीं, अच्छी जानकार है। तो कोई कस्टमर हो, पूरे पैसे ले उससे, तभी आप कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर कामयाबी के लिए लगातार संघर्ष, मेहनत और जुझारू बनेंगे, तभी जीत हासिल कर पाएंगे। जीत हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। आप प्रयास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आनंद, हाँ, रुको। बहनों भाइयों, आपको बता रहे थे कि मेहनत मेहनत और लगन, संघर्ष, साहस के साथ काम करेंगे तो कामयाब होंगे। हाँ, सिलाई का काम ऐसा है कि आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। समय पे कस्टमर को कपड़े लो, समय पर दो, और उधार मत करो। बस इस बात को, उधार का मेन मंत्र ध्यान रखना। बस बहुत लोग हैं अभी भिजवा रहे हैं, थोड़ी देर बाद भिजवा रहे हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कहीं भगे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह देते कि पूछो ना। फिर बाद में वही लोग पैसे नहीं देते। जो अच्छा कस्टमर होगा पूरे पैसे देगा, आपको बढ़िया काम कराएगा। जो कस्टमर, बहुत से लोग किराएदार होते हैं, हाँ,
पैसे उधार कर दो फिर चले जाते कमरा खाली करके, उनको कहाँ ढूंढते फिरोगे। बहुत सी जगह होता है कि थोड़े से दे जाएंगे पैसे, फिर देने बाद में देने नहीं आते हैं। कुछ लोग क्या करते, खराब कपड़े कहीं मिल गए गिफ्ट विफ्ट में, वो हम लोगों के घर डालते। हमारे यहाँ कम से कम 30 जोड़ी कपड़ा पड़ा इसी तरह का, लोग सिलाई के लिए डाल जाते, फिर लेने नहीं आते, बाद में हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। उसमें मटेरियल लगता है, कारीगर को देना पड़ता है, सब परेशान हो जाते हैं। अगर खरीद के लाया आदमी तो तुरंत कपड़े उठाता है, उसको पता लगता है कि हमने पैसे लगाए हैं, हमको कपड़े चाहिए। और जो आदमी कहीं मिल गया गिफ्ट ससुराल में, सारा जोड़ी में, पहनावन में, वो आदमी डाल जाता है, फिर कभी कपड़े लेने नहीं आता है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, अगर आप सिलाई काम करते हैं तो कस्टमर से 50% जरूर जमा करें। अगर 800 रुपया हो, 400, 400 हो, 300, कि जिससे कम से कम आपका मटेरियल और खर्चा निकल सके। नहीं, इसी तरह बहुत से टेलर बर्बाद, हमारी बर्बादी का कारण यही है कि लोग कपड़े डाल जाते हैं और उठाने नहीं आते हैं। वो कपड़ा इतना खराब होता है कि फिर बाद में बिकता नहीं कहीं। अगर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा तो बिक जाए, किसी की लंबाई ज़्यादा, किसी की कमर कम, किसी की मोहरी ज़्यादा, परेशान हो जाता है कस्टमर। ना कपड़े बिकते हैं, ना कुछ होता है, परेशान हो जाते हैं आखिरी उन कपड़ों को लेकर के यहाँ। हर टेलरों के यहाँ कहानी यही है कि लोग कपड़े डाल जाते हैं, फिर लेने नहीं आते हैं। लेने वही लोग नहीं आते हैं जिनको फ्री में कपड़े मिले होते हैं। बाकी जो कस्टमर खरीद कपड़े लाता है, सिलाता है, वो तुरंत पैसे देता है, कपड़े ले जाता है। बहुत लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ी कपड़ा तो कहेंगे भैया 1 जोड़ी दे दो, हाँ 2 जोड़ी दे दो, फिर 2 जोड़ी रखे रखी, वो कस्टमर नहीं आता है। तो अगर सिलाई का काम करते हैं तो जो कपड़े जिसको दे उससे पूरे पैसे उतने ले। हाँ, बहुत से लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ी है कपड़े, भैया 1 जोड़ी कपड़ा दे तो फिर बाद में ले ले आएंगे, फिर बाद वाले वो कपड़े लेने नहीं आते हैं। तो इस तरह से टेलर लोग बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा उधार ही बर्बाद की है बस। अब उधार करो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करो। तो इसलिए इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे कम कमाए लेकिन उधार ही किसी को मत दे। जब जब पैसा आपने उधार दिया तब तब समझो कस्टमर गया और आपकी बेइज्जती ऊपर से करेगा। यार तुमने कपड़े खराब कर दिया, जब पैसे मांगो यही कहे कपड़े खराब कर दिया, कपड़े खराब कर दिया। तो सिलाई में 3 4 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1 बात, उधार न दें। नंबर 2 बात, फिनिशिंग अच्छी रखें, फिटिंग अच्छी रखें, बात व्यवहार अच्छा कस्टमर साथ करें। वही कस्टमर आपकी दुकान चलाते हैं, वही कस्टमर आगे बढ़ाते हैं आपको। तो काम को बढ़ाने के लिए आपको निरंतर लगातार काम करना पड़ेगा और दुकान समय से खोलनी पड़ेगी। कस्टमर को काम समय से देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। सोचो एक दिन काम करे एक दिन ना करे तो ऐसे सक्सेस नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे। सक्सेस होने का मेन मंत्र यही है, मेन सीक्रेट बात ये है कि समय के पाबंद बनो, समय पर काम दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात व्यवहार अच्छे से करो जिससे कस्टमर आए। एक बार कस्टमर आ जाए तो आपसे खुश होकर के जाए कि दीदी बहुत बढ़िया बात करती, भैया अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं वो। अच्छे प्यार से बात करोगे, कस्टमर आएगा आपके पास, उसको चाय पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, पूछ सकते हैं अगर खुद कपड़े सिलाता है। अगर 2,000 काम है आपको तो 20 25 रुपया खर्चा कर दोगे चाय के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। काम को आना चाहिए बस लगातार। अब रेडीमेड वाले क्यों सक्सेस है, उन लोगों के पास रेट कम रहता है लेकिन काम हमेशा रहता है। तो आप भी अपनी छोटी सी दुकान पे या घर पे काम करते हैं तो ऐसा कुछ करें कि काम हमेशा आता रहे आपके पास, लगातार रनिंग में। कछुआ खरगोश वाला कि काम खूब आ गया, खरगोश दे रहे, बाद में है नहीं, खाली बैठे क्या फायदा है। तो काम लगातार आता रहे, चाहे थोड़ा है, थोड़ा 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 आता रहेगा तो आपका खर्चा चलता रहेगा। रेडीमेड में ही होता है कि रेट कम होता है लेकिन काम ज़्यादा होता है, तो कारीगरों का, कारखाने वालों का निकल आता है रेट की वजह से। उसी तरह सिविल में भी है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा रेट लेते हैं, तो आपके पास कस्टमर दौड़ करके आएगा। अगर नई दुकान है तो आप थोड़ा सा काम रेट कम रखें मार्केट से, अगर कोई 700 ले रहा है तो आप 600 लें, उस वजह से कस्टमर आपके पास आएगा। इसी तरह ब्लाउज में है, जो बहनें ब्लाउज सिलती हैं वो लोग कोई 200 लेता है तो आप 180 रुपये ले, 10 20 रुपये कम रखे अगर नई दुकान आपको चलानी है तो। नई दुकान में क्या होता है कि रेट कम रखना पड़ता है, काम अच्छा करना पड़ता है। फिर जब फेमस हो जाते हैं, चलने लगते हैं, फिर रेट बढ़ा दो, फिर सबके जैसे मार्केट में जो चल रहा है वही रेट रखो। हाँ, लेकिन शुरुआती में आपको रेट कम रखना पड़ेगा। जब कम रेट रखोगे तो लोग सोचेंगे चलो भाई वहाँ सिलवाओ सूट, वहाँ बढ़िया सिलता है, ब्लाउज बढ़िया सिलता है, वो रेट भी कम लेता है। अगर रेट फिक्स रखोगे तो कम कस्टमर आएंगे पास। तो शुरुआती में जो बहनें हमारी सिलाई काम सीख रही हैं वो लोग यही करें कि रेट कम से कम रखें और काम अच्छे से अच्छा करें, तभी आगे ऊंचाइयों तक जाएंगे आप लोग। ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष
समय, सबसे बड़ा विश्वास होता है कि आपको खुद अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हमने कपड़े बढ़िया बनाए हैं, कस्टमर को अच्छे लगेंगे हैं। अगर खुद का विश्वास नहीं है तो एक दिन फेल हो जाओगे हैं। कस्टमर कितना भी कहा तुमने बेकार कर दिया, खराब कर दिया, नहीं, खराब नहीं हो सकता मेरा काम। अपने अंदर विश्वास है तो आप सक्सेस होगे। अगर आपके अंदर अपने अंदर विश्वास नहीं है, आपको खुद लगेगा, लगता है हमने कपड़े खराब कर दिए क्या, उसके खराब कर दिए क्या, तो खराब हो जाएंगे। इसीलिए कस्टमर तो कम पैसे देने के लिए बहुत बहाने करता है कि अब पैसे नहीं देंगे, इतने रखो, खराब कर दिया, खराब कर दिया। बिल्कुल टनाटन काम करें, टनाटन पैसे लें और काम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यही हमारा कहना है कि किसी को उधार मत दे, बस उधार उन्हीं को दो जो लोग अच्छे कस्टमर हों। अगर उधारी ज़्यादा हो गई तो एक दिन कस्टमर चला जाता है, पैसा भी आपको डूब जाता है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में बताएं हमें यहाँ कि कौन सी सीखनी है, आपको सिखाया जाएगा। ब्लाउज है, सूट है, पैंट है, सलवार सूट है, नाइट सूट, मैक्सी, ग्राउंड, सभी चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन सिलाई सीखने के साथ साथ आप मशीन रिपेयरिंग का भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो बताएं, वो भी आपको दिया जाएगा इस चैनल पर। मशीन ठीक होती कैसे बनाएं, शुरुआती दौर में कैसे मशीन से सीखे काम, सारी सपोर्ट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सबके प्यार सपोर्ट से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है और आगे बढ़ाएं, जिससे हम सबका जीवन यापन हो सके। आप लोग हमें हमारे देवी देवता हो, सब्सक्राइब नहीं हो देवी देवता हो। देवी देवताओं का काम होता है लोगों को खुश करना, वैसे आप लोग सब्सक्राइबर हमारे हो, आप लोग हमें खुश रखो, हमारी मनोकामना पूरी करो। हम आपका बंधन अभिनंदन करते हैं, आपसे हमारा रोजी रोजगार चलता है। जय हिंद, जय भारत।